हम कोटा जिले के बॉर्डर पर स्थित बपावर कस्बे में मौजूद हैं। आज से ठीक 20 दिन बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कस्बे में क्या माहौल है, क्या चुनावी माहौल चल रहा है? लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी आमने सामने हैं उनमें कितनी टक्कर है, क्या मिलेगा? हमारे साथ प्रकाश जी हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि वर्तमान लोकसभा चुनाव पर आपका क्या विचार है? सर, ये जो चुनाव है मेरे हिसाब से काफ़ी परिवर्तनकारी होने वाले हैं, क्योंकि लोग जो लगातार 10 साल से जो सांसद रहे हैं ओम जी बिरला, और जो विकास की उपेक्षाएं हम लेकर चल रहे थे, तो लोगों को आप देख सकते हो कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो लग रहा है कि इस बार परिवर्तन निश्चित रूप से होना है, और लोगों में बहुत जुनून है कि प्रहलाद जी गुंजल को जिताना है। लोकसभा चुनाव में जैसा माहौल 2019 में था, जो जुनून था लोगों में, क्या इस बार आपको देखने को मिल रहा है? जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो जो केंद्र से भी जो वादे हुए थे वो लगभग अभी तक पूरे हुए नहीं, और जहाँ तक बात करें गांव तक, तो गांव तक कोई विकास पहुंचा है नहीं। कुछ कंपनियों तक है, कुछ शहरों तक विकास सीमित हो गया है। बाकी गांव तक की बात करें तो गांव अभी भी उपेक्षाओं के शिकार ही हो रहा है, और केंद्र से ऐसी कोई योजना नहीं है जो गांव तक आम आदमी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट, जिसकी उपेक्षा करके बैठे हुए आम आदमी, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। जो हॉस्पिटल की बात कर लें या बेसिक सुविधाएं जो भी है वो नहीं है। पुरानी जो विधानसभा सरकार थी, वो भी अभी जो नया सेशन जो चला सरकार का विधानसभा का, तो उसमें भी है अभी तक कुछ मिला नहीं लोगों को। तो एक तरीके से वो उपेक्षा के ऐसा लग रहा है कि हम शिकार हो गए हैं। तो बदलाव का एक मतलब लोगों में ये है कि एक नया नेता अपने सामने आया तो वोट देना ही देना है इस बार। भाजपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि वर्तमान सांसद इतने बड़े पद पर रहे, लेकिन वो अपने 10 साल की एक उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं और सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा? मोदी के नाम से भी कहाँ तक जी सकते हो सर? हम हर आदमी अपना भी कुछ चाहता है कि ठीक है, वहाँ तक उनका जो भी है वो अलग बात है, बट आदमियों को अपने स्तर भी कुछ सुविधाएं चाहिए होती है जो नहीं मिल रही है लोगों को, और मोदी मैजिक भी खत्म समझो। कहूँगा कि मोदी के नाम पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसके क्या परिणाम आपको नजर आ सकते हैं? एक स्थानीय होने के नाते मैं अपने सांसद से बहुत सी उम्मीदें रखता हूं। मैं अपने सांसद से विकास के नाम पे वोट दूं, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। मैं मोदी जी के काम क्या है क्या नहीं है, मैं वर्तमान जो हमारे सांसद है श्रीमान बिरला जी, वो 10 साल तक सांसद रहे और इसी वर्तमान में वो स्पीकर रहे। हमारे यहाँ पर सांसद कोष से अभी तक 10 सालों में एक पैसे का काम नहीं हुआ। तो मैं अपने सांसद महोदय से बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई आपने हमारे साथ इतना दोगलापन क्यों किया? सांसद अपनी कोई उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो लगातार उन पर हमले कर रहे हैं। सांसद बिरला जी पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? परिवारवाद पर क्या कहें क्या न कहें ये अलग बहुत मसला है, पर एक आम वोटर्स के लिए सबसे बड़ी बात ये है विकास का। हमारे पिछली बार जो सांसद रहे थे कांग्रेस से, उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे यहाँ शाखा खुलवाई, और उस समय की जो वर्तमान समय की जो मूलभूत आवश्यकता थी एम्बुलेंस, चिकित्सा क्षेत्र में एम्बुलेंस हमारे को दी। ये 2 बड़ी उपलब्धियां समय के अनुरूप हमारी जो जरूरत थी वो हमें थी। हमारे साथ एक मतदाता हैं जो अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अब क्या कहना चाहेंगे वर्तमान हालातों पर, वर्तमान सांसद पर, वर्तमान सरकार पर? हमारे कोटा के सांसद साहब ओम जी बिरला साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम मानते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है।
पर उन्होंने केवल 5 सालों में जो लोकसभा स्पीकर का दायित्व निभाया, उस दायित्व में केवल व्यापारियों का ही काम किया है और खुद ने भी अपना व्यापार किया है, अपने व्यापार को डेवलप किया है। अवैध खनन का जो मुद्दा छाया और कांग्रेस गवर्नमेंट में बाया ने और उन्होंने पार्टनरशिप में खूब काम किए। बाया के उनके पारिवारिक संबंध रहे, बाया से उनका लाइजिंग रहा और उसमें हमारे ऊर्जा मंत्री जी भी सम्मिलित रहे। इन तीनों ने केवल गिट्टी सप्लाई के अलावा कोई काम नहीं किया, इसलिए बाया को चुनाव हारना पड़ा। बाया ने जितना डेवलपमेंट अंता विधानसभा में किया है कोई नहीं कर सकता, ये कटु सत्य है, पर उसके दलालों ने उसको चुनाव हराया है। और यही दशा बिरला साहब के साथ होगी कि बिरला साहब के जो दलाल हैं वही उनको, पर उन्होंने जो अपनी टीम बना रखी है दलालों की, जो दलालों को पनपा रखा है कोटा में, केवल दलालों की सुनवाई होती है, वहां आम जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। आपके पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भरत सिंह जी लगातार आरोप लगाते रहे, भाया रे भाया खूब खाया, बिल्कुल सत्य और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। आज भी वो लगातार पोस्ट पर लेटर जारी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, भरत सिंह जी एक नेक ईमानदार आदमी है। भरत सिंह जी ने मंत्री नहीं बने, इसकी उनको कोई दुख नहीं है, हमको भी कोई दुख नहीं है, पर भरत सिंह जी ने बबौर में उप तहसील बनाई, भरत सिंह जी ने बबौर में CSC बनवाई, उसको हीरालाल जी ने नहीं बनने दिया क्योंकि वो जल्दी इलेक्शन डिक्लेयर हो गए और वो आचार संहिता लग गई। नहीं है ईमानदारी तो उनकी, ना उन्होंने किसी गलत आदमी को बन पाया। 5 साल तक कोई सांगोद तहसील में, सांगोद विधानसभा में अवैध खनन नहीं हुआ, जो आज धड़ल्ले से हो रहा है। मुश्किल से 2 महीने नहीं हुए चुनाव हुए, पर आज से धड़ल्ले से हो रहा है और एक जाति विशेष का हो रहा है। कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को लोकसभा का टिकट दिया है, वो पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, आपका उनके बारे में क्या विचार है? प्रहलाद जी गुंजल साहब को इतना इरिटेटेड कर दिया बिरला जी ने कि एक रात में चुनाव हरा दिया उस आदमी को। नहीं तो वो आदमी 5000 वोटों से कोटा में जीत रहा था दक्षिण से, पर किस लिए हराया? अगर प्रहलाद उत्तर से क्यों हराया? अगर ये जीत गया तो मेरी छाती में मूंग दलेगा, इसलिए उसको चुनाव हराया। रातों रात उनके लबू चंगों ने रातों रात कन्विंसिंग करके उसको चुनाव हराया, पैसा बांटा, सब कुछ करा, उसके बाद वो चुनाव हार गया। कोई बात नहीं, प्रहलाद जी गुंजल को इतना इरिटेटेड कर दिया था कि उसको पार्टी को छोड़ना पड़ा। गुंजल जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। बपोर का एक किस्सा है साहब, यहाँ एक मौर्य जी करके कंपाउंडर है हमारे यहाँ, मौर्य साहब जो इसमें कंपाउंडर है, कानपुर तहसील के रहने वाले हैं। बपोर से कोई लेना नहीं, कोटा विधानसभा से, लोकसभा से कोई लेना नहीं है। उस आदमी का किसी टाइम पे किसी नेता ने सस्पेंशन कॉल करा दिया रातों रात। वो आया, उसको पता लगा मेरा सस्पेंशन कॉल हो गया, वो एक किसी कार्यकर्ता को लेके प्रहलाद जी के पास चल गया। प्रहलाद जी जाके उसे बताया था मेरा सस्पेंशन कॉल हो गया, मेरा कोई फाल्ट नहीं है। प्रहलाद जी ने तुरंत CMHO को फोन किया, तंवर साहब CMHO थे उस टाइम में, तो भाई CMHO साहब आपने इनको सस्पेंड कॉल, साहब ये तो पॉलिटिकल फंड है, साहब ऐसा नहीं, आप मुझे स्पष्टीकरण दो। उन्हें नहीं दिया, कोई बात नहीं। प्रहलाद जी ने कहा मैं 10 मिनट में ऑफिस आ रहा हूँ सुबह 11 बजे और आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, नहीं तो उनको बहाल करना पड़ेगा। प्रहलाद जी गुंजल ने चाहे अपनी राजनीतिक कैरियर पे हाथ लगा ली, पर उस आदमी को बहाल करा के छोड़ा। झगड़ा भी हुआ, पार्टी ने भी उनको निष्कासित किया, पनिशमेंट भी दिया, पर उस आदमी ने उसकी परवाह नहीं करी। प्रहलाद जी गुंजल एक ऐसा आदमी है जो अपने कार्यकर्ता के लिए जान दे सकता है। आपको क्या लगता है इस बार प्रहलाद जी गुंजल के प्रति लोगों का कितना वो प्रेम रहेगा? तगड़ा है, बहुत भारी है, भारी जनून है। अब अंदर ही कोई भी दरगात हो जाए तो कह नहीं सकते साहब। बाकी और आगामी चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या परिणाम संभावित है, चुनाव किस तरह का होगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो देखो ये अब जनता तय करेगी किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, पर स्थिति तो ये है कि आप ये क्या नाम है, तो वोटिंग मशीन ही पहले तय कर देती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबसे बड़ा तो उद्घाटक तो वो है वोटिंग मशीन। अलग बैलेट पेपर में अगर चुनाव होता तो देश की स्थिति कुछ अलग होती, परिणाम ही कुछ अलग होते। पर यहाँ तो मोदी जी के नारा है 400 पार, तो 400 पार का नारा है, तो एक उसमें से कम कर लो आप। कोटा की सीट प्रहलाद गुंजल ही चुनाव जीतेगा, कोई का माई का लाल चुनाव नहीं हरा सकता। क्यों नहीं हरा सकता? क्योंकि 10 साल लोगों ने दिए बिरला जी को, 10 साल में नथिंग, कुछ भी नहीं करा। हमारे भोपाल के आसपास लोग बिरला जी ने 50-50 लाख के इंटरलॉकिंग दिए थे। मैं खुद नापने गया था PWD से, उन्होंने कहा था यार ओम जी थोड़ा सा देख लो इनको, चलो मैं नापिया थे, जैन साहब के साथ चला गया था मैं। तो अभी तक नहीं बने, कार्यकाल ही खत्म हो गया। ऐसे 25 लाख का यहाँ पे सामुदायिक भवन बोला था बपावर में, उसका कोई अता पता नहीं है।
बूढ़नी में बोला था उसका पता नहीं है, छोटी बपावर में था, इधर लटूरी में था, लटूरा में था, कुछ भी नहीं करा। 5 साल में जिनका जो 10 साल का जो कार्यकाल है वो नथिंग रहा, कुछ भी काम नहीं करा। अब किस मुंह से वोट मांग रहे जनता से, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आपका क्या कहना है? तो मोदी के नाम पे मोदी को लड़ा दो कोटा से, उनको लड़ने की कहाँ जरूरत आ रही है फिर? तो सब जगह मोदी को लड़ाना तो फिर मतलब ही नहीं है, चुनाव बंद करा दो तो मतलब ही नहीं निकलेगा चुनाव का। जब आप हर जगह मोदी को लड़ाओगे तो फिर प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं बीजेपी की, मतलब क्या रहा है? क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? इनका कोई मतलब नहीं है चुनाव लड़ने का। तो हर जगह मोदी चुनाव लड़ रहा था, मोदी को लड़ाओ। ये बिरला जी क्यों खड़े हुए हैं? 500 जो ऊपर सीटें हैं जो ये जीतने दो, चुनाव का बहिष्कार करो, कोई मतलब नहीं है। जब तो हिट लसाई होगी, चुनाव का मतलब तो ये हुआ, तो कोई मतलब नहीं है। आम जनता में वर्तमान सांसद के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है एयरपोर्ट के लिए का और पता नहीं। मतदाता क्या करेंगे ये तो 26 को पता लगेगा, लेकिन जनता में नाराजगी देखी जा रही है और पहली बार भाजपा प्रत्याशी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है बिल्कुल दमदार है, शेर है। चुनाव के परिणाम तो अलग ही होंगे, ये बात है। चुनाव तो देखो क्या होता है, पर चुनाव के परिणाम अलग ही होंगे। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव हारेगा, निश्चित तौर पर हारेगा, और इसका मैसेज बिल्कुल सही जाएगा पूरे देश में। ओम जी है, जनता की आवाज उभर कर धीरे धीरे सामने आ रही है। 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव और 4 जून को होने वाले परिणाम क्या सामने आएंगे, ये भविष्य ही गर्त में है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।